गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। आ जाइए सब लोग। सबको गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है ये? यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, और इस रूल से हम लोग कैसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस होते हैं, इस रूल के थ्रू कैसा हिंदी वाक्य का सेंटेंस होता है, और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग को हिंदी वाक्य के सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसा बोलते हैं ना, बोलना है, बोलना है, पढ़ना है, देखना है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस जो आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में जैसे वर्ब के साथ ही आते हैं, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। ये ऐसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में, अंत में लगे हुए होंगे, है ना? तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कौन से रूल से बनाएंगे, और ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो देखिए, ये क्या है? वर्ब के साथ आएगा। क्रिया प्लस ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती। तो देखिए, हिंदी के एग्जाम्पल में जैसा कि ये दिखाया गया है, बोलना है, पढ़ना है, देखना है, ऐसे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लगे होंगे। तो इसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू, या हैज टू प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ईटीसी। तो नीचे आप लोग को ये भी दिख रहा होगा, ई, सी, इट और एनी नेम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज टू का यूज करेंगे, और बाकी के लिए हैव टू का, है ना? तो देखिए, हम लोग आगे देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, दिया गया है। जैसे, अब मुझे जाना है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब मुझे जाना है, तो इसके कैसे बनेंगे? तो इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैव टू, या हैज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, या ईटीसी। जो लास्ट में आएंगे वो जुड़ जाएंगे। तो एग्जाम्पल है, अब मुझे जाना है, नाउ आई हैव टू, नाउ आई हैव टू गो, नाउ आई हैव टू गो। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? आप लोग को पता लग गया होगा। हैव टू क्यों यूज हुआ है? रूल में कहता है हैव टू क्यों यूज हुआ है, तो ये देख लीजिए, आप लोग का रूल से आया है ना। तो ये रूल से आया हुआ है। तो नाउ आई हैव टू गो। अब आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम को अंग्रेजी बोलना पड़ता है। राम हैज टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग को ये कहानी, हम लोग को एक कहानी सुनना है, सुनाना है, सुनना है, सुनना है ना। वी हैव टू रिसाइट ए स्टोरी। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज हम आप लोग को ये भी बताने वाले हैं। क्या बताएंगे? इस पे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को कुछ मीनिंग भी देंगे, कुछ वर्ड भी देंगे, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, है ना? तो हम लोग आज प्रैक्टिस भी करेंगे। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को कुछ वर्ड भी दिया गया है, जो अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिखेगा। तो चलिए, आप लोग को दिखाया जाए स्क्रीन पे। आज हम लोग, चलिए देखिए, आज हम लोग हैज टू हैव टू को प्रैक्टिस भी करेंगे।
कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे इसको प्रैक्टिस में लेके आना है, कैसे डेली यूज सेंटेंस को, डेली यूज वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे बोलचाल भाषा को डेली यूज सेंटेंसेस को यूज करना है। हैज टू, हैव टू का कुछ वर्ड लेते, कुछ एग्जाम्पल लेते हम लोग, इसीलिए कुछ वर्ब दिया गया है, क्योंकि ये क्या होता है, क्रिया प्लस ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ऐसे आता है सेंटेंस, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में ऐसे लगे हुए होते हैं लास्ट में, है ना। तो इसलिए आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, और कुछ वर्ब भी दिया गया है जिससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा, नंबर 1, फर्स्ट नंबर, पंजेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, तो ये इसके मतलब, इसका मीन्स ये होता है तीखा होता है या तीता बोलते हैं। तो इसके मीन्स तो यही होता है। तो इससे हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हैज टू, हैव टू को कैसे यूज में लाएंगे। तो इससे हम लोग को सेंटेंस बनाना है इस वर्ड से। तो पंजेंट मीन्स आप लोग को पता हो गया क्या होता है। तो हम लोग बनाते हैं, चलिए रूल क्या कहता था हम लोग का, हैज टू हैव टू का, हैज टू हैव टू का हम लोग का रूल क्या कहता है। तो रूल आप लोग को दिया गया है, रूल क्या कहता है। तो हम लोग का रूल क्या कहता था, आप लोग अपने नोट्स में अगर लिख चुके हैं तो देखिए, फर्स्ट में जो आप लोग को बताया गया वहां से देखिए, आप लोग का रूल क्या कहता है, रूल तो बताया गया है। तो रूल ये कहता है कि यूज ऑफ हैज टू हैव टू को हम लोग को कैसे यूज करना है, इसका रूल यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। तो ये रूल है हम लोग का। तो इस रूल पे इस वर्ड को कोड करना है, बनाना है इस वर्ड से सेंटेंस। चलिए बनाते हैं। आई हैव टू ईट पंजेंट वेजिटेबल, या आप लोग यहाँ पे वेजिटेबल के जगह जो भी, जैसे करेला, वो भी तो पंजेंट होता है। तो इस तरह से जो भी पंजेंट आप लोग को लगता होगा, तो ऐसे वर्ड को उठाएंगे और हैज टू हैव टू को, हैज टू हैव टू को प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। तो यहाँ से ये सेंटेंस बन गया पंजेंट से। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, स्वीट। स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, मीठा होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वही रूल नंबर फर्स्ट पे जाएंगे, और रूल नंबर जो फर्स्ट कहता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी हैज टू ईट स्वीट, सी हैज टू ईट स्वीट। आप लोग को ये पता भी होगा या नहीं पता है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि सी हैज टू यहाँ पे क्यों क्यों यूज हो रहा है, और यहाँ पे आई के साथ हैव टू क्यों यूज हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कमेंट में बताएं कि मैम यहाँ पे ये कैसे यूज हो रहा है, तो आप लोग को ये बता दिया जाएगा। नेक्स्ट डे जब निगेटिव फॉर्म होगा, जब इसको निगेटिव में हम लोग कन्वर्ट करके बनाएंगे, हैज टू हैव टू को निगेटिव फॉर्म जब पढ़ाएंगे, तो आप लोग को ये भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग को, जिन लोगों को पता होगा वो लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मैम यहाँ पे हैज टू हैव टू इसलिए यूज हुआ है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो भी कमेंट करें कि मैम हम लोगों को ये पता नहीं है। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का क्या था, स्वेट था। तो सी हैज टू ईट स्वेट। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, वर्ड क्या है, स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। तो यहाँ पे नेम के साथ भी लिया गया है। देखिए सारे में अलग अलग एग्जाम्पल लिए गए हैं, अलग अलग वर्ड लिए गए हैं, अलग अलग वर्ब लिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग को अलग अलग लिया गया है, ताकि आप लोग हर तरह की सेंटेंस एक ही क्लास में सीख सको कि अगर नेम रहेगा तो क्या यूज करना है, सी, ही, सी, इट रहेगा तो क्या यूज करना है, आई, यू, दे, ऐसा कुछ रहेगा तो क्या यूज करना है। तो ये इसीलिए आप लोग को मिला जुला सेंटेंस, मिला जुला वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। तो यहाँ पे कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो नेम के साथ, या कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम नेम लिया गया है, प्रिया हैज टू स्पीक इंग्लिश, प्रिया हैज टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है स्टोरी।
स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। स्टोरी मीन्स कहानी होता है। तो इससे हम लोग कैसे बनाएँगे? तो इससे हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन रूल नंबर फर्स्ट को हैज़ टू, हैव टू को हैज़ टू, हैव टू को यूज़ करके बनाना है। तो चलिए उसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है। बाकी वर्ब आप लोग को नीचे दिया गया है, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को एक-एक वर्ड उठाना है और यहाँ पे सेंटेंस को बना डालना है। जैसे हैज़ टू, हैव टू है, तो इसको बाई, बाई यहाँ पे दिया गया है, हाइड है, चूज़ है, कोस्ट है, डिग है, ड्रॉ है, तो एक-एक वर्ड को यहाँ पे उठा लेना है। नंबर 1 इसको उठाएँ और यहाँ पे लिखे और इससे हैज़ टू, हैव टू को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस को बना डालें। तो इसी तरह से सेंटेंस को बनाना है। इसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है, इसलिए आप लोग को कुछ वर्ब दिए गए हैं, तो इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक-एक वर्ड को लीजिए और प्रैक्टिस में हैज़ टू, हैव टू को ले आइए, क्योंकि डेली यूज़ होने वाला सेंटेंस है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इसमें से जितने हैं, सारे सेंटेंस ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिससे कि ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं जो कि डेली यूज़ होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में हर दिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बना ही लेना चाहिए, ऐसे वर्ड को जान ही लेना चाहिए। जैसे लर्न, सीखना, अब क्या है ड्रिंक, पानी तो डेली पीना है, पीना ही पड़ता है सबको, बिना पिए तो रह नहीं सकते कोई भी। तो ड्रिंक यूज़ करना है ना? जैसे कि मुझे पानी पीना है, हमें पानी पीना है, या फिर लेट का यूज़ कर रहे थे तो उसमें भी लिख देते हैं। कहीं भी ड्रिंक का तो यूज़ करना ही है, तो आप ऐसे-ऐसे वर्ब को उठाओ जो कि डेली यूज़ आते हैं, तो ऐसे वर्ब को उठा कर के प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी वास्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग से हमने वर्ब को उठाया है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल छोटा-छोटा वर्ब लेना है जो डेली यूज़ आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऐसे वर्ड को लेंगे और एग्ज़ाम्पल लेकर के बना डालेंगे। हैज़ टू, हैव टू को प्रैक्टिस में ले आएँगे, है ना? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़ोरदार प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को पता है कि बिना प्रैक्टिस का क्या है, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंग्लिश ना तो बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। लिखने तक की बात तो सही है, लिख भी सकते हो, लेकिन बोलने के लिए तो प्रैक्टिस करना ही होगा। तो इसलिए आप लोग जाओ और जितने भी इसमें वर्ब दिए गए हैं, ये सारे वर्ब से सेंटेंस बना करके ले आओ और आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करो, कमेंट में बताओ कि मैम जहाँ भी समझ नहीं आता है कमेंट लिखो, मैम ये समझ नहीं आया, अगेन इसके बारे में बताइए, तो वो भी आप लोग के लिए किया जाएगा। तो मेहनत जोरदार चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेगेटिव फॉर्म भी बताया जाएगा, तो आप लोग एकदम प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव फॉर्म हम लोग लेंगे और कुछ वर्ब भी वहाँ भी कुछ वर्ब देंगे जिससे कि आप लोग को प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। अलग से वर्ब फॉर्म नहीं लेना पड़ेगा, जैसे कि छोटा-छोटा जो वर्ब फॉर्म होता है, जो डेली यूज़ में आते हैं, ऐसे वर्ब फॉर्म आप लोग को ढूँढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग के लिए वर्ब फॉर्म भी आज से लगा दिया गया है। ठीक है? चलिए। ओके, चलिए बाय-बाय, ठीक है।